देखिए, उत्तर प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है कि अब बदलाव करना है। 15 साल की बेटी से डर गए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। जिनके नाम पे हुआ है उन्हीं का चंदा चुरा लिए और उसी मंदिर से चोरी हो जा रही। बस उन्हीं प्रभु श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से 27 दिन का पतन भी हो जाएगा। बदलाव युवाओं के भविष्य के लिए करना है। योगी जी के जमीन खिसक गई पैर के नीचे से। ये भीड़ देख के, सुनामी देख के। देखिए, सबसे ज्यादा जुल्म जाति अत्याचार अगर किसी पे हुआ तो ब्राह्मण समाज के लोगों पे हुआ। और एक बार टक टक घाल के देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी आपसे बातें कर रहे हैं। पूरे सामान्य वर्ग के खिलाफ अगर यूजीसी लाने का कार्य कोई किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नमस्कार, मैं अनुप्रसाद और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। अभी हम मौजूद है समाजवादी पार्टी कार्यालय पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। आज जनेश्वर मिश्रा जी का जयंती था तो यहाँ पे मनाया जा रहा था। यहाँ पे बहुत भीड़ लगा है। देखा जाए तो एशिया का जो सबसे बड़ा पार्क है जनेश्वर मिश्रा, वहाँ पे इनकी जन्म जयंती मनाने की अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए समाजवादी पार्टी कार्यालय में मनाया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सुबह से शाम हो गया, लेकिन तमाम भीड़ यहाँ पे इकट्ठा है अभी भी। और देखा जाए तो एक 2027 विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो एक बदलाव की लहर जो यहाँ पे दिखाई देती हुई दिख रही है। यहाँ पे जो ब्राह्मण समाज है और भी जो समाज है वो सपा के साथ नजर आ रहे हैं। तो इसी पे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या लगता है इससे 27 का चुनाव में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा। नाम क्या है? आलोक त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, क्या लगता है कि 27 को चुनाव को देखा जाए, जनेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन था, तमाम यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुए, देखा जाए तो हर जाति हर धर्म के लोग यहाँ पे थे, तो क्या लगता है बदलाव की लहर दिख रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है कि अब बदलाव करना है। और बदलाव इसलिए नहीं करना है, बदलाव खाद के लिए करना है, बदलाव युवाओं की चेतना के लिए करना है, बदलाव युवाओं के भविष्य के लिए करना है और बदलाव पीडीएस सरकार बनाने के लिए करना है। उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी की आज जयंती थी और उस जयंती पे हम सब उनके अनुयायी उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जिस वर्ष स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी का निधन हुआ था, अपूर्णनीय क्षति हुई थी, हम उसी साल सरकार में आए थे और जब सरकार बनी थी तो उसी क्रम में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी के लिए एक बहुत बड़ा विशालकाय पार्क बनाया और उस पार्क में एक विशालकाय मूर्ति जो उनकी सादगी की, उनके प्रकाश की और जीतती जागती, आप कभी भी उस मूर्ति के सामने जाइए, आप बैठ जाइए और एक बार टक टक घाल के देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी आपसे बातें कर रहे हैं। ऐसा लगेगा कि वो आपको समाजवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। ऐसा लगेगा कि वो कहेंगे कि समाजवादी पार्टी ही बेटा तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है, समाजवादी पार्टी समाज को सही दिशा दे सकती है। अच्छा, एक बात बताइए, इतना बड़ा पार्क बनवाने के बाद भी आज देखा जाए तो उनकी जयंती यहाँ पे समाजवादी पार्टी कार्यालय में मनाई जाए, क्या रीजन है कि वहाँ पे क्यों नहीं मनाई गई? भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो कहा कि हम परमिशन देंगे, लेकिन जब हम लोगों ने अपना कार्यक्रम जिले वाइज और मंडल वाइज विधानसभा वाइज चालू किया और जैसे उनके पास लाइव रिपोर्ट आई कि लाखों लाख संख्या में लोग जनेश्वर मिश्र पार्क में जुटने जा रहे हैं, उनके अनुयायी हर समाज से आ रहे हैं और खासकर ब्राह्मण समाज आ रहा है, तो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता चली उस कार्यक्रम को उन्होंने होल्ड कर दिया। और होल्ड करने के बाद उन्होंने परसों अचानक कार्यक्रम की प्रस्तावना को कैंसिल कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये पार्क में टूट फूट हो जाएगी। तो हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे नेताओं की तरफ से उनके पास एक प्रस्तावना गया कि जो टूट फूट होगी, जो साफ सफाई की खर्चा आएगा, जो वहाँ पर कोई नुकसान होगा, हम समाजवादी लोग स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी के अनुयायी उसका पैसा एलडीए को भुगतान करने को तैयार है, एडवांस में 10-5 लाख रुपए जमा करने को तैयार है। अच्छा, एक बात बताइए, ब्राह्मण समाज भाजपा की तरफ जाने के बजाय समाजवादी की तरफ क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से गाजियाबाद से लेकर बलिया तक और रुहेलखंड से लेकर के बुंदेलखंड तक जिस तरह प्रताड़ित हुआ है, जिस तरह ब्राह्मण समाज के बच्चों का इनकाउंटर हुआ है, जिस तरह ब्राह्मण समाज की बच्चों के साथ रेप हुआ है, जिस तरह ब्राह्मण समाज के बच्चों के साथ छलावा हुआ है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो चाकरी हो और चाहे वो पेपर हो, हर जगह छलावा ही छलावा है, हर जगह विश्वासघात ही विश्वासघात है, कुठाराघात है। हमसे वोट तो भर के लिया गया और जनजी को मारा गया। इस तरीके की स्थितियां पैदा करी गई हैं समाज के अंदर कि आज सारा समाज अगर कोई दुश्मन मानता है किसी को तो ब्राह्मण समाज को मानता है और इसका अगर कोई सबसे ज़्यादा अगर कोई गुनहगार है तो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि हमारे नेता ने कहा था कि समाजवादी पार्टी में और समाजवाद में हम सभी समाहित हैं।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण को पहले हिंदू और मुस्लिम किया और फिर आज की डेट में अगड़ा पिछड़ा दलित और ब्राह्मण ठाकुर बनिया लाला यादव मुसलमान कुशवाहा पाल कुर्मी कोरी दलित इस तरीके से समाज को बांट दिया है। तो जातियों में लड़ाने का जिस तरह काम किया है, आपने देखा जिस तरीके से भरत तिवारी का बिहार में एनकाउंटर हुआ, मुझे लगता है कि जिस बच्चे ने अपनी रिवॉल्वर फेंक दी हो उस बच्चे को इस बेरहमी से मारा जाएगा, ऐसा तो हमने आज तक कभी नहीं, काले इतिहास में तो कभी नहीं देखा। हमने कभी नहीं देखा कि नीट जैसे बड़े एग्जाम्स लीक हुए हों और बच्चों पर लाठियां चली हों। आप जैसी बच्चियों पर, आप जैसी छोटी छोटी बच्चियों पर मुझे ताज्जुब आता है। मुझे याद है वो दिन, याद है वो 20 जुलाई याद है, वो 25 जुलाई याद है, वो 27 जुलाई याद है मुझे, जिस दिन लाठियाँ चल रही थी, आंसू के गोले चल रहे थे, पायलट गन चल रही थी, लगातार लाठियाँ चल रही थी, बच्चियों के कपड़े फाड़े जा रहे थे, बच्चियों के जिस तरीके से मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। क्या देखा मैंने, जो देखा वो इतिहास में अंग्रेजों से भी बुरा था। अच्छा, आप कह रहे हैं अंग्रेजों से बुरा था, वहाँ पे जो ज़ेनजी थे वो तो भाई पाकिस्तानी थे, आतंकवादी थे, ऊपर से कंगना रनौत कहती है ये ज़ेनजी की कटर जनरेशन है। ये आपने बहुत अच्छा, वो महिला, वो सांसद जो खुद गंदे कपड़े पहन करके फोटो शूट कराती है, एक नहीं हजारों फुट। अरे लोकतंत्र कैसे भी कपड़े पहन सकती है? कितने गंदे, इतने गंदे कपड़े। लोकतंत्र है तो कुछ भी पहनोगे, लोकतंत्र है तो आप कपड़े ही नहीं पहनोगे, लोकतंत्र है तो आप ऐसा कपड़ा पहनोगे जो हमारी सभ्यता को तार तार करेगा, और फिर आप कहोगे हमारे बच्चे कटर छाप है। पहली बात, हमारे बच्चों को काकरोच किसने कहा, हमारे बच्चों को जंजी किसने कहा, हमारे बच्चों को गटर छाप किसने कहा? ये भारतीय जनता पार्टी। और एक और आज आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों तक बात पहुंचाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये बात मेरी दूर तक जाए। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, इसके खिलाफ जो गया वो चाहे उनका खुद का नेता हो, जो गया उसको बदनाम करने की रोजीना ताकत लगती है, रोजाना। भारतीय जनता पार्टी के चैनलों पर मैंने देखा, एक अमन चोपड़ा नाम का कोई पत्रकार है, बहुत बड़ा पत्रकार है, हम उसको दलाल कहते हैं, आपके मीडिया चैनल से कह रहा हूँ, नंबर 1 का दलाल है। बच्चों को दलाल कह रहा है, बच्चों को पाकिस्तानी कह रहा है, बच्चों को कह रहा है ये खालिस्तानी है, बच्चों को कह रहा है ये गटर छाप है, बच्चों को कह रहा है ये क्रिमिनल है। कैसे कह सकता है? उसके अपने बच्चे नहीं है, उसकी अपनी पत्नी उसको नहीं टोकती है। अरे कैसे सोते हो भाई अपने घर के अंदर, कैसे अपने बच्चों को मुंह दिखाते हो? इतना गटर छाप आदमी तुम खुद हो। मैं रूबिका लियाकत से कहना चाहता हूँ, मैं अंजना कश्यप से कहना चाहता हूँ, मैं तमाम उन पत्रकारों से कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? कल आपके बच्चों का भी भविष्य धर्म है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कितना भी पैसा ले लो। इस उत्तर प्रदेश में तमाम मुख्यमंत्री हुए, लोगों ने बताया बहुत बहुत पैसा लोगों ने कमाया, और उन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का नाम नहीं है। समाज बहुत जल्दी भूलता है, पैसा बहुत जल्दी खत्म होता है, बड़े बड़े रजवाड़े खत्म हो गए, जमीन पे जमींदोज हो गए। इसलिए कहता हूँ घमंड उतना करो जितना बर्दाश्त हो जाए। मित्रों से फ्रेंड्स पे आ गए, मित्रों से फ्रेंड्स, मित्रों से सोशल मीडिया से शुरू हुआ तो व्हाट्सएप से, फेसबुक पे आए, फेसबुक पे अब इंस्टा पे आ गए, अब रील बनाते हैं। मतलब इस देश के प्रधानमंत्री का दुर्भाग्य है कि मतलब देश का प्रधानमंत्री रील्स बना रहा है, मीम बना रहा है। अच्छा, आप एक युवा हैं, कह रहे कि देश का इतना दुर्भाग्य आ गया कि प्रधानमंत्री रील बना रहा है, तो भाई रील बना के तो भाई जनता से ही तो जुड़ रहे हैं, युवाओं से जुड़ रहे हैं। युवा आजकल इंस्टा पे ही तो घूम रहे हैं। देखिए, वो तो बहुत कुछ कहते हैं, वो जिनके नाम पे आए हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम पे वो सत्ता में आए थे, बस उन्हीं के आशीर्वाद से 2027 में उनका पतन भी हो जाएगा। मतलब जिनके नाम पे वो आए उन्हीं का चंदा चुरा लिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो चढ़ावा चंदा था, मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया जो हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, आज तक उनके पीछे क्या हुआ, उनके सानिध्य में हुआ कि उनके लोगों ने क्या किया बताइए? चंदा चोरी हो गया राम मंदिर में, जिनके नाम पे उनकी सरकार बनी, जिनके नाम पे उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में राज करने आए थे, बस उन्हीं प्रभु श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से 27 में उनका पतन भी हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, देखा जाए तो कहा जा रहा है कि भाई ब्राह्मण इस बार समाजवादी के साथ है, तो क्या ये सच है कि ब्राह्मण इस बार समाजवादी के साथ है, भाजपा के साथ नहीं है? बदलाव की लहर है? बिल्कुल समाजवादी पूरे हिंदुस्तान में अब भाजपा के खिलाफ एकदम हो चुका है। ब्राह्मणों पूरे सामान्य वर्ग के खिलाफ अगर UGC लाने का कार्य कोई किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और हमको लगता है आज़ादी के बाद, मतलब कोई करप्शन के खिलाफ इस हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद कोई बोलने का काम किया था तो बिहार का भरत तिवारी, जो एक सर्व समाज का लड़का था, सब पूरे समाज के लिए लड़ता था, तो चंद्रशेखर बनने का कोई काम किया है पूरे करप्शन के खिलाफ तो भरत तिवारी थे, जिनका फर्जी इनकाउंटर करके हत्या करा दी गई। अब बताइए, इससे बड़ा दुर्भाग्य ब्राह्मण समाज के लिए क्या होगा? और
शेर पूर्वांचल एक समय जिनको कहा जाता था ब्राह्मण शिरोमणि पंडित हरिशंकर तिवारी, जिनको हाथा नहीं बाता, वह लोगों ने उनकी प्रतिमा नहीं बनने दी। बताइए अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जिनको अपना शिरोमणि ब्राह्मण समाज मानता था, अब उससे बड़ा क्या हो सकता है ब्राह्मण समाज की दुर्भाग्य? भाजपा सरकार पे ब्राह्मण नाराज होता हुआ दिख रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार ब्राह्मण भाजपा का साथ छोड़ के इस बार समाजवादी के साथ आके 27 में बदलाव चाहता है। क्या ऐसा है? देखिए, सबसे ज़्यादा जुल्म या जातीय अत्याचार अगर किसी पे हुआ तो ब्राह्मण समाज के लोगों पे हुआ। आपने देखा होगा इलाहाबाद में जिस तरीके से हमारे शंकराचार्य को 4 शंकराचार्य होते हैं, जिसमें से अवमुक्तेश्वरानंद जी हैं, उनके बटकों की चोटी काट ली गई है, उनको त्रिवेणी में स्नान नहीं करने दिया गया। ये पौराणिक काल से चला आ रहा है। शाही स्नान सबसे पहले से हमारे शंकराचार्य लोग करते, लेकिन इस इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इस क्रूर सरकार में कि बाबा हमारे शंकराचार्य महोदय को स्नान करने से रोका गया। और हद तो तब हो गई जब शंकराचार्य के ऊपर उनको अपमानित करने की नियत से एक झूठा मुकदमा, संगीन अपराध, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया। मैं तो न्यायालय को धन्यवाद देता हूं कि न्यायालय ने उस चीज़ को समझा, उनको जो है राहत दिया। लेकिन इनका झूठ फरेब ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आपने देखा होगा खुशी दुबे का क्या हाल किया, इन्होंने कितनी यातनाएं दिया। एक कानपुर में जो है प्रशासन की उपस्थिति में एक ब्राह्मण समाज की माँ बेटी को जो जला दिया, ये कहाँ का न्याय है? आपने देखा होगा अभी सुल्तानपुर में घनश्याम तिवारी को ग्रिल मशीन से छेद के मार डाला गया। बस्ती में पुलिस कस्टडी में एक ब्राह्मण समाज की बेटे की हत्या हो जाती है। योगी सरकार क्या करती है? योगी सरकार ने ब्राह्मण का वोट तो ले लिया, सत्ता हथिया लिया, लेकिन जब उनके हक और अधिकार की बात आई तो उस पर डाका डाल दिया, उस पर जुल्म जात्याचार पे अत्याचार पे उतारू हो गई। तो ब्राह्मण समाज जब ये समझा कि अब ये जो है जुल्म की बेइंतहा हो गई, तो उसने जो है अगर सोचा कि अगर ब्राह्मणों का कहीं सम्मान सुरक्षित है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी में उनका भविष्य सुरक्षित है। क्योंकि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, सबसे ज़्यादा अगर किसी के हित में काम हो तो ब्राह्मण समाज के हित में काम हुए। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, एशिया का नंबर 1 पार्क जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया गया जो 376 एकड़ में फैला हुआ। आपने देखा होगा जनेश्वर मिश्रा समग्र ग्राम योजना चलाया। क्या भाजपा डरी पड़ी है क्या कि भाई इतने लोग इकट्ठा होंगे समाजवादी पार्टी के कार्यालय में या फिर देखा जाए किसी भी रैली में, तो क्या लगता है कि बदलाव की लहर जाग जाएगी? भाजपा डरी पड़ी है क्या समाज? आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य नेता हैं 5 KD बगल में, योगी जी के जमीन खिसक गई पैर के नीचे से। ये भीड़ देख के, सुनामी देख के, ये कोई आम भीड़ नहीं है, ये परिवर्तन की आहट है, परिवर्तन का संकेत है। और बाबा ने जिस तरीके से पूरे प्रदेश में ठाकुर राज चलाया है ना, उसी का ये नतीजा है। अगर आज सब एक छतरी की तरह आए हैं, अखिलेश जी में आस्था जताते, कोई किराए के भाड़े की भीड़ नहीं थी। इस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग किराए के भाड़े की भीड़ ढूंढते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में इतनी आस्था है। जब समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर अगर बढ़ाए गए तो ब्राह्मण समाज के लोगों को, सबसे ज़्यादा राज्य मंत्री बनाए गए, सबसे ज़्यादा टिकट दिए, सबसे ज़्यादा विधायक जीते, और आज हम विपक्ष में हैं। अगर सदन में सबसे बड़ी कुर्सी अगर किसी को दी गई, ब्राह्मण समाज के नेता आदरणीय माता प्रसाद पांडे को दीजिए, है समाजवादियों का दिल। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे दिल्ली के जंतर मंतर पे युवाओं को भाई गटर जनरेशन कंगना रनौत कहती है। देखा जाए तो अभी सावन चल रहा है, लोग कावड़ लेके जा रहे हैं, वहाँ पे जो लड़कियां हैं वो भी नाचती हुई दिख रही हैं, जो वहाँ पे बच्चे आ रहे हैं वो देखा जाए तो बच्चों की गाड़ियों पे हमले करते हुए दिख रहे हैं। तो सनातनी वो है भाई, जो बच्चे जो उनके लिए भाई बच्चों के लिए स्कूल बंद किया जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जिस देश का राजा अनपढ़ होगा ना, उस देश का भविष्य बंटाधारी होगा। आपने देखा होगा कितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अपने लड़कों को तो विदेश में पढ़ा रहे हैं, कोई अमेरिका में पढ़ रहा, कोई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा। इस देश का नौजवान अगर अपने हक और अधिकार के लिए अपनी जो है लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करता, पेपर लीक के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, शिक्षा के खिलाफ, तो उस पर पट और बूटों के दम पर अपने आंदोलन को कुचलना चाहते हैं। आपने देखा होगा दूरी दुनिया के लोगों ने देखा है जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों के साथ योगी और अमित शाह की पुलिस ने उनके सीने पे चढ़कर मारा है, पीटा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, दुराचार किया है। क्या आप इसी तरीके से विकसित भारत की बात करते हैं? क्या यही आपका इसी तरीके से बहन बेटियों को अपमानित करके विश्वगुरु बनना चाहते हैं? 15 साल की बेटी से डर गए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। प्रधानमंत्री जी कभी कहा करते थे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कभी कहा करते थे कि जर्सी गाय, कभी सदन में क्या क्या कटमुल्ला कहते थे, आतंकवादी कहते थे। जब इन पर आई तो इनको जो है हेकड़ी निकल आई। अगर जैसा बोगे वैसा काटोगे। एक बात बताइए, आप मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी नहीं है, भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भगवान का दर्जा है। इस समय देखा जाए तो बिहार में उनकी मंदिर बन रहा है, वो भी कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान का विश्व का सबसे बड़ा मंदिर ना भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का बनना है। ये राम मंदिर को नहीं छोड़े हैं और लूट का दूसरा खजाना तैयार करने के लिए मोदी जी का मंदिर बनवा रहे हैं। ठीक है, ये भगवान राम को नहीं छोड़े, महापाप किए हैं। जो मंदिर से चंदा गायब होगा, चढ़ावा चोर, ये महापाप की श्रेणी में आता है। इनको भगवान राम कभी नहीं माफ करते। ये सच्चे राम भक्त हो ही नहीं सकते, ये सच्चे सनातनी हो ही नहीं सकते। एक बात बताइए, आपने राम मंदिर में चंदा दान
किया था? और क्या, क्यों नहीं रसीद किया? है, सतीश महाना कहते ये हैं, भाई रसीद बताओ, दिखाइए ये ना। बताओ, जब कोई दान करता है तो दान को पहले कहा जाए गुप्त रखा जाता है। कोई दान आज तक सार्वजनिक हुआ है? हमको पता है, सतीश महाना जी सदर में कह रहे हैं, अगर उनके पास रसीद तो वो दिखा देना अपनी रसीद। दान जो है था गुप्त रहता है। दान में ये आस्था का हमारा निजी विषय है, लेकिन उस पर अगर चोरी हो जाए तो वो सवाल उठाता, क्योंकि श्रेय अगर राम मंदिर बनाने का श्रेय कौन ले रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे हैं, मोदी जी ले रहे हैं। ट्रस्ट निर्माण किसने किया है? मोदी जी ने किया। अगर चोरी हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? मोदी की है, योगी की है। उसी मंदिर में योगी जी हर दूसरे दिन दर्शन करने जा रहे हैं और उसी मंदिर से चोरी हो जा रही, तो सीधा सीधा योगी का हाथ उसमें है। हम तो कह रहे हैं, जब कभी सत्ता बदली की देख लेना, ये लोग सब आ जाएंगे। इनके जो नकाब चढ़ा हुआ है चेहरे पे सब हट जाएगा और ये लोग सब सलाखों के पीछे होंगे। कहाँ सत्ता बदलने जा रही? 47 तक भूल जाइए, सत्ता नहीं बदलने जा अरे रही। आप किस दुनिया में जी रही है? योगी आदित्यनाथ कहते हैं। आप अच्छा ये बताइए, ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे भारतीय जनता पार्टी की, विश्व की बड़ी पार्टी बताते हैं ना, नितिन नवीन, बांकीपुर से क्या हंस हुआ देखा आपने? भगवान हनुमान को आगे नचाए थे ना अपने रोड शो में, इनको जनता ने नचा दिया ऐसे। और इसी तरीके से दतिया में हुआ। ये तो अभी शुरुआत है, अभी देखना पिक्चर पूरी बाकी है, ये ट्रेलर है। आप देख रहे पूरा देश आंदोलित है, पूरा प्रदेश का देश का नौजवान सड़कों पर है। 80% लोग परेशान है। ये भारतीय जनता पार्टी किसी मुंह से बात करे कि हम सत्ता बना लेंगे, ये निकल नहीं रहे। इनके नेता कूटे जा रहे हैं। बिहार में देखा होगा आपने विधायक को। आप बात कर रहे हैं जो प्रोटेक्शन की, अगर आप देख लीजिए, एक फतेहपुर के हिंदू गौरक्षा दल के नेता थे, विधायक थे पूर्व, ठीक है, राजेश विक्रम सिंह, उनकी बेटी यशस्विनी राजे, वो भी गई प्रोटेस्ट में। एक असम के नेता है सांसद जी, उनकी बेटी गई थी। उड़ीसा में एक विधायक की बेटी गई थी। ये अपने लड़कों को नहीं समझा सकते, इतना परेशान लड़के भी समझ चुके। हमारे बाप तो इस देश को बंटाधार गर्त में ढकेले दे रहे हैं। हम क्यों? हम यंग जनरेशन है। हम नौजवानों को जो हक और अधिकार की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो बेरोजगारी की बात करेगा, जो पेपर लीक के खिलाफ रहेगा, हम उसका साथ देंगे। देख लेना, आपके साथ रिजल्ट सामने आ जाएगा। 2027 नजदीक है, ज़्यादा दूर थोड़े है। अच्छा एक बात बताइए, बेरोजगारी शिक्षा पे काम क्या लगता है कि कौन कर सकता है? बेरोजगारी महंगाई कौन कम कर सकता है देश में? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। यूपी में अब इस बार परिवर्तन 100% होने वाला है। 27 में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अरे कहाँ बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ को भूल गए क्या? अरे योगी तीसरी बार भाई बाबा का बुलडोजर चलने वाला अरे है। बाबा बुलडोजर अब पंचर हो जाएगा, उनका समय खत्म है। अब परिवर्तन की लहर है। इस बार परिवर्तन 27 में होना है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। कह रहे कि यूपी में परिवर्तन होने जा रहा है। बाबा जी से कहिए गोरखपुर जाए बुलडोजर चलाएं, खत्म होंगे कहानी। 27 में अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ, कैसे जा रहे हैं मुख्यमंत्री बनने? जैसे किस भरोसे पे जैसे जनता उन्हें जाना वोट है देगी? वैसे जनता भेजेगी उनको। यहाँ की यूपी की जनता उनको बाबा के गोरखपुर भेजेगी बुलडोजर चलाने। कौन से भरोसे पे यूपी की जनता अखिलेश यादव को भेजेगी? ये दिल्ली का देख रही है ना आप, उसी से भेजे। शिक्षा, रोजगार, आपने देखा होगा समाजवादी सरकार बनी है, सबसे ज़्यादा लैपटॉप किसने दिया? अखिलेश यादव जी ने दिया। 18 लोगों को 18 लाख छात्रों को लैपटॉप देकर तकनीक की दुनिया से जोड़ा अखिलेश यादव जी की देर। 5 लाख नौकरियां दिया। कोई पेपर लीक नहीं हुआ इनकी सरकार में। कितने 22 पेपर लीक हुए कुल पूरे देश में। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार 163 पेपर लीक हुए। उससे नौजवानों को भविष्य बर्बाद हो गया। हमारे नीट के जो पेपर लीक हुआ उसमें 19 लोगों ने आत्महत्या कर लिया है। इसका जिम्मेदार कौन है? इनकी अगर बहन बेटी होते हैं योगी जी के, मोदी जी के, क्योंकि परिवार तो है नहीं, ये परिवार का क्या दर्द जाने? ये तो निर्वंशी है, इनका क्या पता कि परिवार का दर्द क्या होता है? जिस माँ ने, जिस बाप ने अपना बेटा खोया, अपनी बेटी को उससे हाल पूछे, उसका असर क्या हुआ? समाजवादी पार्टी हमेशा पॉजिटिव राजनीति की है। और ये जो 2 टके के लोग हैं जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, इनका कोई एजेंडा नहीं चलने वाला। जो रोजगार की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, क्योंकि ये देश का नौजवान पढ़ लिख कर समझ गया है। सरकार 10 साल बीत गए हैं, 10 साल में बहुत बखूबी देख लिया है कि अनपढ़ राजा अगर रहेगा तो ये कुछ करने वाला नहीं है। आज केवल ये थोड़ा होगा बुलडोजर चलाने से आप जो है हीरो बन जाएंगे, आप सत्ता संभाल लेंगे। ये देश, ये नौजवानों ने दे दिया था मैंडेट कि चलो ठीक है एक बार बाबा को देख लिया जाए, लेकिन बाबा तो बिल्कुल ये जाहिल निकला, एकदम क्रूर निकला। ये हिटलर से भी बदतर। जिस तरीके से आपने देखा होगा हिटलर ने सुसाइड किया था एक बंकर में घुसकर, इतना विरोध था उसका, इतना विरोध, अपोजिशन पार्टियों का इतना विरोध था, इतना आतंक था कि वो कहीं चेहरा नहीं दिखा पाता था। उसी विरोध के डर से ये लोग बंकर में झुक के ना सुसाइड कर ले तो देख लेना, ये लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे, किसी के सके नहीं। जब राम के नहीं ना, भगवान के नहीं, हमारे आपके होंगे क्या? जब जिस देश में चंदा सुरक्षित ना हो मंदिर में, उस देश में बहन बेटियों की इज्जत कहाँ सुरक्षित हो सकती है बताइए? महिला सुरक्षा की बात करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, शिक्षा लेके क्या करेंगे जब हिंदू ही खतरे में रहेगा?
कह रहे कि भैया हिंदू खतरे में पड़ जाएगा अगर भाजपा चली गई तो। ये कौन होते हैं जो हिंदू की जो खतरे की बात कर रहे हैं? सबसे ज्यादा खतरा ये सनातन की रक्षा ये करने सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी से है, ये आतताइयों से है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से है। ये जिस तरीके से झूठ का राग अलापते, झूठ बोलने की भारतीय जनता फैक्ट्री है, केवल झूठ का पूरा कारोबार टिका हुआ। अगर हकीकत है, आज चुनाव करा लीजिए, इनकी होश ठिकाने लग जाएंगे, आज ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। आज चुनाव कराएंगे तो आज हिंदू हम हिंदू जन्म से, भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट नहीं दे, सर्टिफिकेट नहीं देगी कि आप हिंदू सर्टिफिकेट देंगे तब हिंदू कहलाएंगे। ये हमारा सदियों से चला आ रहा, हजारों वर्षों से चला आ रहा। ये हिंदू के कौन ठेकेदार होते हैं? जब हिंदू, ये बताइए, जब हमारे आप गाजीपुर में देखा होगा, निशा विश्वकर्मा को जो है रेप करके हत्या कर दी गई, हाथरस में बेटी को जो है जला दिया गया रात में, सीतापुर में शिल्पी कुशवाहा को, और उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को। तो क्या हिंदू नहीं थे क्या? ये हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, ये भी तो हिंदू थे क्या? योगी जी का स्टैंडर्ड बदल जाता है, दोहरा मापदंड। ये हिंदू के साथ ये जहाँ नाकाम होते हैं, ये जब तर्क नहीं कर पाते कुतर्क में उतारू हो जाते हैं, ये नैरेटिव सेट करने लगते हैं हिंदू मुसलमान। ये काट के हांडी बार बार चढ़ाए नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ गई। हिंदू मुसलमान की राजनीति खत्म हो गई है। खत्म हो गई है। चलिए धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यूपी की जनता का ये कहना है कि भाई हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म हो गई है, अब देखा जाए तो विकास से बात होगा। और 2027 चुनाव की बात करें तो कह रहे हैं कि भाई इस बार बदलाव की लहर जाग चुकी है। देखा जाए तो आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जन्नेश्वर मिश्रा जी की जयंती मनाई गई है, यहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है। इसे देख के लगता है कि भैया इस बार 2027 में बदलाव की लहर जाग चुकी है और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जनता का कहना है। तो और भी लोगों से बात करते रहेंगे, चर्चाएं जारी रहेंगी, लेकिन आप जब तक के लिए देखते रहे द फ्रीडम वॉइस।